नमस्कार। सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ हूं मैं ओम पांडे। तो दर्शकों, धर्म कर्म के आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मां गंगा की संपूर्ण कथा के बारे में और यह भी जानेंगे कि कैसे बनी गंगा देवी से मां गंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, पुराणों में देवी गंगा के जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। साथ ही इनमें गंगा के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का रहस्य भी बताया गया है। यही नहीं, देवी गंगा के मनुष्य रूप में प्रेम की भी अत्यंत रोचक कथा मिलती है, जो ये दर्शाती है कि गंगा की अविरल धार न केवल तन मन को पवित्र करती है, बल्कि ये प्रेम का संचार भी करती है। तो आइए जानते हैं क्या है मां गंगा के जन्म की कथा और कैसे हुआ इनका मनुष्य से विवाह। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में जब अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को हिमालय को सौंप दिया और इस तरह से देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। इसी वृतांत में एक कथा यह भी है कि वामन अवतार के पैर की चोट से आकाश में छेद हो गया और 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर, एक स्वर्ग में और एक पाताल में चली गई और गंगा त्रिपदगा कहलाई। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की ही तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। चूंकि गंगा और देवी पार्वती बहनें थी, इसलिए देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। गंगा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपने साथ रखने का वरदान दिया। फलस्वरूप इस वरदान को पूरा करने के लिए जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी, तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लिया और इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया। वहीं मराठी लोक कथाओं में भी कुछ वृतांतों का जिक्र मिलता है, जहां गंगा को भगवान शिव की दूसरी पत्नी बताया गया है। इन लोक कथाओं में कहा गया है कि पार्वती गंगा को परेशान किया करती थी, जिसकी शिकायत एक दिन गंगा ने भगवान शिव से कर दी, जिससे पार्वती गंगा से रुष्ट हो जाती है और पार्वती के कोप से गंगा की रक्षा करने के लिए भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में छुपा लेते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं देवी गंगा की अनूठी प्रेम कथा और मनुष्य से विवाह की कथा। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहां पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष्म भी मौजूद थे। दोनों एक दूसरे को देखकर सुध-बुध खो बैठे। वहीं जब देवराज इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी पवन के झोंके से गंगा का आंचल कंधे से सरक गया। ऐसा होते ही सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता गणों ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष्म उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। यह दृश्य देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए और क्रोध में ब्रह्मा जी ने शाप दिया कि तुम दोनों लोकलाज और मर्यादा को भूल गए हो, इसलिए तुमको धरती पर जाना होगा। चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसलिए धरती पर ही तुम्हारा मिलन भी होगा। ब्रह्मा जी के शाप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष्म को भी हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे, तो गंगा मानवीय रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई। तो दर्शकों, ये थी देवी गंगा के मां गंगा बनने की संपूर्ण गाथा, उनके प्रेम कहानी की भी कथा। तो दर्शकों, आपको ये कथा सुनकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही आप इस कथा को और इस जानकारी को
अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि उन तक भी मां गंगा की ये पवित्र और पावन कथा पहुंच सके। और ऐसे ही धर्म कर्म के तमाम खबरों कार्यक्रमों के लिए आप सिटी तहलका धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं। अब विदा चाहूंगा। नमस्कार।